अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल मर'ू मन अहब्बा इलै। अल मर'ू मन अहब्बा। ये जो मैंने हदीस पढ़ा, इस हदीस का मतलब क्या है? अल मर'ू मन अहब्बा, इसका मतलब जो इंसान दुनिया के अंदर जिसके साथ मोहब्बत रखेंगे, उसी इंसान ने कल क़यामत की दिन क़यामत की मैदान में और हशर में भी उसी का साथ रहेगा। ये बात सुनने के बाद हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये कहते कि उस दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये हदीस बयान करने के बाद जितना सहाबा था, सब सहाबों ने इतना खुश हुआ था, जिंदगी में पहली बार हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये कहते मैंने कभी नहीं देखा, इतना खुश था। क्योंकि ये सहाबा लोगों का पता चल चुका था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हदीस बताया, ये हदीस माना ये कहते कि अगर रसूल से जो मोहब्बत रखेगा वो भी रसूल के साथ ही रहेगा जन्नत में। इसीलिए बहुत खुश थे। और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सिद्दीक़ अकबर ये कहते हैं जिससे अल्लाह से मोहब्बत हो गया और रसूल से मोहब्बत हो गया, उसका जो साथ जो मिल गया, उसका जो टेस्ट मिला मोहब्बत का, रब से मोहब्बत करने के बाद बंदा का जो टेस्ट मिलता है, अगर किसी इंसान को अगर मिल गया रब से मोहब्बत करने का जो सला जो मिलता है, सला जो मिलता है, जायका जो मिलता है, अगर उसी को मिल गया तो समझ लो ये कहते हैं उसको इंसान इस दुनिया को भूल चुका है, भूल जाता है। ऐसे इंसान के साथ अगर कोई संग रहता है, कोई अगर साथ रहता है दुनिया में, तो याद रख कल क़यामत में, हशर में भी और क़यामत में भी, जन्नत में भी इन्हीं के साथ रहोगे। लेकिन अब तो नबी के तो नहीं देखा, नबी के तो मिला नहीं, सहाबा भी नहीं मिला, ताबीई भी नहीं मिला, ताबीई भी नहीं मिला, आइमाए मुस्तहीदीन, खुलाफाए रशीदीन, इन लोग भी नहीं मिला है। लेकिन इस जमाने कौन मिला है? औलिया औलिया बुजुर्ग सोले बंदा से, हक़्क़न आलिम से आलिम मिला है। इन लोगों से मोहब्बत रखो। अगर इन लोगों के साथ मोहब्बत रखोगे, कल क़यामत में इन्हीं के साथ रहोगे, हशर के मैदान में इन्हीं के साथ रहोगे और जन्नत में भी इन्हीं के साथ रहोगे। लेकिन इस दुनिया के अंदर ऐसा बहुत सारा आदमी ने ये कहते हैं, तुम ये सोचो उस दिन हशर के दिन उन लोगों की कोई खबर नहीं रहे, उन लोगों को कोई पता नहीं रहेगा, उन लोगों के साथ क्या होगा उनको खुद मालूम नहीं रहेगा, तो तुमको क्या हेल्प करेगा? ये कहेंगे, ये कह रहा है इस दुनिया में। लेकिन दोस्तों मैं ये कहूँगा, जो पहले मैंने रब्बुल इज़्ज़त ने ये बताया, युहिब्बु
व युहिब्बुनहु, मतलब अल्लाह पाक उन लोगों से मोहब्बत करता है जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करता है। मेरे दोस्तों, इस आयत के मायने मैंने बाद में बताऊंगा। उससे पहले दुनिया के अंदर तुम आलिम उलमा से मोहब्बत रखना, ओली औलिया दिल के दरबार में आना जाना रखना। याद रखना, इस दुनिया में हर तरीके की जासूसी चल रहा है। याद रखना, ईमान अगर तुम्हारा अंदर नहीं रहेगा तो तुम्हारा नामाज किया, तुम्हारा दरूद किया, तुम्हारा तस्बीह किया, तुम्हारा क्या क्या न कुछ न सब कुछ बेकार है। अगर ईमान ना रहा तो किस बात की मुसलमान, किस बात की नमाज है? नमाज किस लिए? कुरान तिलावत किस लिए? दरूद पढ़ना किस लिए? तस्बीह पढ़ना किस लिए? अगर ईमान ना रहे तो रसूल से मोहब्बत रखना। और इस दुनिया के अंदर जो हो रहा है, जो ये कहते हैं जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारा हिसाब तुम खुद को देना पड़ेगा, ये बिल्कुल सही है। इसमें जरा सा भी कोई गलत नहीं है। भाई, हमारा हिसाब तो हमको ही देना पड़ेगा। लेकिन ये जो आयत मैंने बताया, अल मरउ मन अहब्बा, इसको क्या करोगे? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं, दुनिया के अंदर जिसके संग रहोगे, जिसका साथ रहोगे, कल क़यामत में, हशर में, आखिरत में और जन्नत में भी इसी के साथ रहोगे। अगर मैं युहिब्बुल्लाह युहिब्बुहुम और युहिब्बुनाहुम, अगर ऐसे बंदे के साथ मैं अगर रहूं तो उस बंदे के साथ मैं नहीं रह सकता। हर इंसान का हिसाब होगा, जरूर होगा, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन रब की बात का इशारा कुछ समझो जरा। अगर रब जिसको मोहब्बत करता है, अगर उसी के ऊपर कोई आफत आए, उसी के ऊपर अगर मुसीबत आए, तो रब क्या ये बर्दाश्त कर लेंगे? जो बंदा मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, अगर वो मुसीबत में है मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? ऐसा तो नहीं हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हो पाया, इस आयत की मतलब यही होता है कि उन लोगों के साथ कल क़यामत की मैदान में आम जनता के साथ, आम मुसलमान जो आम जनता जो रहेगा, उनका हिसाब अलग होगा, और ये जो बंदा, इनका हिसाब भी अलग होगा। अगर इनका हिसाब अलग है, तो अगर तुम इन लोगों के संग रहोगे, इन लोगों के साथ रहोगे, तो याद रखना उसी दिन में तुम इनके साथ रहोगे। अगर इनके ऊपर आज़ाब अगर ना हो तो तुम्हारे ऊपर भी आज़ाब नहीं होगा, ये कंफर्म है, याद रखना। और ऐसा बहुत सारे आलिम उलमा ने ये कहते हैं, उस पीर का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है मेरे दोस्त। क्यों ठिकाना नहीं रहेगा? रब कहता है मैं उससे मोहब्बत करता हूं, तो उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है? जरा खुल के बताओ, खुल के बताना, पब्लिक को समझाओ जरा, तुम क्या कहना चाहते हो। दुनिया से भी तुम जो कुछ लेके जाओगे, कब्र में, हशर में भी तुम उसी के साथ तुम उठोगे। तो उस मोहब्बत करने वाला बंदा भी जरा सोचो, रब ने कभी झूठ नहीं कहता, रसूल भी कभी झूठ नहीं कहता है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ऐसा कभी कभी नहीं होगा, है कि नहीं? लेकिन सोचो, अगर ऐसे बंदा से अगर कोई मोहब्बत करे और नमाज ना पढ़े, रोजा ना रखे, तस्बीह ना पढ़े, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है। तुम जिससे मोहब्बत इस दुनिया के अंदर दोस्ती रखते हो,
दोस्ती करते हो, उसी के साथ वो जो करते हो, तुमको भी नमाज पढ़ना चाहिए, तुमको भी कुरान तिलावत करना चाहिए। हर इंसान से हर अमल नहीं होता है। कोई 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा करता है तकदीर उला के साथ, किसी को 2 वक्त की नमाज अदा करता है। लेकिन ये रब का मोहब्बत है, रब अगर चाहे तो ये माफ कर सकता है। लेकिन दुनिया के अंदर अच्छी बात के ऊपर भी तुम्हारा अमल इल्म भी होगा और उसी के हिसाब से तुम्हारा मिजाज भी बनेगा। दुनिया के अंदर तुम ज्यादा अमल नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, लेकिन रसूल से मोहब्बत जरूर रखना और आलिम उलमा बुजुर्गों के साथ तुम संग रहना। जो आलिम की बात सुनकर तुम्हारा दिमाग में ये लगे, तुमको ये लगे ये आलिम गलत बात बोल रहा है, ये मुझसे सेटिंग नहीं हो रहा है, मेरा दिमाग से सेटिंग नहीं हो रहा है, तो उस आलिम से कुछ तुम उल्टा सीधा मत कहना। तुम उस आलिम की मजलिस को छोड़कर तुम सीधा बाहर आ जाना। याद रखना, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो ऐलान किया है, युहिब्बुहुम व युहिब्बुनहु, रब ने जिससे मोहब्बत करता है और तो दोस्तों ये समझो, रब से जिससे मोहब्बत है उसी के साथ मोहब्बत रखिए। दुनिया के अंदर भी तुम्हारा फ़ायदा है, आखिरत में भी फ़ायदा है, क़यामत के मैदान में तुम्हारा फ़ायदा है, जन्नत में भी तुम्हारा फ़ायदा है। हर जगह में तुम्हारा वो साथ रहेगा, संग रहेगा, साथ देगा। याद रखना, कभी भी इन लोगों से दूर मत रहना, इन लोगों की बातों में मत पड़ना। जो लोग ये कहते हैं वो तुमको बचा नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों तुम लोग ज़रूर ये करना, अगर पीर का दामन, ओलियों की दामन अगर थाम लिया तो तुम भी जिक्र करो। जब टाइम मिले, जब समय मिले, तुम ज़रूर नमाज अदा कर लेना जब टाइम मिले। बाकी तो दुनिया के अंदर ये दुनिया की फतना फिसद में तुम पड़ गए हो, रब ने चाहा तो ये माफ़ कर दे, लेकिन नमाज ज़रूर पढ़ना और अच्छे संग के साथ रहना। अच्छे संग के साथ रहोगे तो अच्छे ही तुम इसका सिला तुमको मिलेगा इंशाअल्लाह। असर का टाइम हो गया, असर का अज़ान हो रहा है, फिर जमात होगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ध्यान रखना, अच्छे की संग कभी मत छोड़ना। जो लोग रसूल को और औलिया औलिया को विरोध करते हैं, जो लोग औलिया औलिया को विरोध कहते हैं, अगर कई मजलिस में ऐसा तुम्हारा समझ में, दिमाग में, कान में सुनाई दे, तुम उसी मजलिस में हो तो उस मजलिस को छोड़ के तुम सीधा घर चले आना। बस यही काम करना, उससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।